स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब एक मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स यानी उनके जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का वोवम अगर फर्टिलाइज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पुराने जनरेशन को आगे बढ़ाने में, यानी कि एक लेगेसी होती है जो वर्षों से चली आ रही है, वेरिएशंस होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू मूव करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी कि हर जनरेशन का ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गन अपने से एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है और वो भी एडल्ट होके वही करता है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं आइए वो देखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल मेथड से वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। यानी जेनेटिकली मीन्स उसके जीन रूप से, और मॉर्फोलॉजिकली वो अपने एक्सटर्नल यानी अपने रूप से भी सेम अपने पेरेंट के जैसे होगा, और उन्हें ही हम क्लोन कह देते हैं। यानी इन दिस मेथड अ सिंगल parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced by asexual method genetically and morphologically similar to their parents, and they are often referred as clones. इसीलिए हम उन्हें क्लोन्स कह देते हैं क्योंकि वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। फिर इसमें अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात किया जाए तो इसमें कोई सेल डिवीजन, मियोसिस का सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि मियोसिस डज नॉट अकर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अब ये क्या होते हैं। तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें कौन कौन से सेल डिवीजन के मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई मेथड्स होते हैं, जैसा कि अगर पहला टाइप पढ़ें तो वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसा सेल डिवीजन है, ऐसा फिजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है 2 इक्वल हाफ्स में और दोनों रैपिडली ग्रो करके एक एडल्ट फॉर्म करते हैं। यानी कि बाइनरी फिजन, बात एग्जांपल एक अमीबा का, तो पहले अमीबा क्या होगा कि उसका सेल डिवाइड होगा 2 इक्वल पार्ट्स में और दोनों के दोनों ग्रो करके डॉटर सेल्स को फॉर्म करेंगी। तो ये फॉर्मेशन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से होते हैं, ये बाइनरी फिजन में आ जाता है, और ऐसा ही पैरामीशियम में भी देखा जाता है। फिर दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि एक आउटग्रोथ होता है, डिवीजन ऑफ अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली ऑन द पेरेंट बॉडी। यानी कि स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर हम हाइड्रा की बात करें तो स्टार्टिंग में उस पर पहले एक बड आता है छोटा सा, और वो बड तब तक उस पर ग्रो करेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, और जैसे ही वो मैच्योरिटी का लेवल अटेन कर लेगा वो बड अपने आप ही उस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और अपनी एक नई लाइफ फॉर्म कर लेगा स्टार्ट, और फिर वहाँ से उसकी नेक्स्ट यही मोड रिपीट होता रहेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऐसे इनमें फॉर्मेशन होता है, तो हम उसे कह देते हैं बडिंग। तो बडी मेनली ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही कुछ जू स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं किंगडम, जैसे कि फंगी और एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं जू स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। जू स्पोर क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लाइमोडोमोनास में पाया जाता है या ग्रीन एल्गी में और फंगीज में। ठीक है, तो ये मेनली क्या करते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं क्लाइमोडोमोनास में और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
फिर ऐसे ही हम कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिसिलियम में पाया जाता है, यानी कि पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। फिर जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। तो जिम्यूल में क्या होता है कि इंटरनल बड्स फॉर्म होते हैं और ये देखा जाता है स्पॉन्जेस में, उनमें इंटरनल बडिंग होती है और इस तरह वो रिप्रोडक्शन का मोड इनिशिएट और एंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है। दूसरा है बडिंग, जिसका हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। तीसरा जूस्पोर फॉर्मेशन, जो हमने क्लाइमोडोमोनास और कुछ एल्गी और फंगीज में देखा था। फिर कोनिडिया फॉर्मेशन, जो एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम में देखा जाता है। और जिम्यूल, जो कि इंटरनल बड फॉर्म करता है और ये स्पॉन्जेस में देखा जाता है। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं बोर्ड्स में, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। तो अब ये क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होता है कि इसमें फॉर्मेशन होता है एक न्यू प्लांट बॉडी का फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ लाइक रूट, स्टेम, लीफ एटसेट्रा। यानी कि इसमें एक न्यू पार्ट फॉर्म होता है, ग्रोथ होता है बॉडी का, उसके एक किसी भी पार्ट से, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है एटसेट्रा। और वो जो पार्ट होता है, जैसे कि हम अगर पोटैटो की बात करें तो उसमें आई बर्ड्स होते हैं, तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट को फॉर्म करते हैं। तो वो जो बर्ड्स हैं उन्हें हम कह देंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और इस प्रोसेस को कह देंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो जो ऐसे ही यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और उसके पार्ट्स के एग्जांपल्स के साथ मैंने मेंशन किया है। जैसे कि पहला ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर्स देखे जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होता है पोटैटो का। इसी तरह बल्ब होता है अनियन और गार्लिक का। राइजोम होता है जिंजर और बनाना का। सकर्स होते हैं मिंट के। रनर होता है ऑक्जेलिस का। ऑफसेट का होता है पिस्टिया। बल्बिस का अगेव होता है लीफ बड का ब्रायोफिलम में देखा जाता है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट और उसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अपना लास्ट टॉपिक पे, विच इज वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ की अगर हम बात करें तो आपने लार्ज अमाउंट में किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में देखा होगा कि ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जो कि पूरा पॉन्ड कवर कर लेते हैं। उन्हें ही हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल। और वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उसके वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत खतरे में होती है। फिश की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और ये वाटर हाइसिंथ क्या करते हैं, पूरा ड्रेन कर लेते हैं ऑक्सीजन को पानी के, और जिसके वजह से मछलियों को कमी सी लगती है ऑक्सीजन की और उनका डेथ हो जाता है। एक्वेटिक लाइफ इससे बहुत प्रभावित रहती है। वाटर हाइसिंथ एक जब भी ये फैलता है तो एक बहुत वाइड रेंज में स्प्रेड होता है, तो इसीलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस यहीं तक का था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।